दोस्तों, हमेशा से ही समंदर अपने अंदर सारी चीजें लेता आ रहा है जिनका पता समय आने पर चलता है। वहीं कभी कभी स्कूबा डाइवर्स को समुद्र में ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी सोच में पड़ जाते हैं। आज हम आपको समुद्र में मिली कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ही आपने ऐसी चीजें जिंदगी में पहले कभी देखी होंगी। अ लॉस्ट सिटी। तकरीबन 1200 सालों पहले एक इजिप्शियन शहर पर पानी ने ऐसा कहर बरसाया कि उस शहर का नामो निशान ही उस जगह से मिट गया। वो पूरा का पूरा शहर पानी के नीचे जा चुका था, जिसे सन 2000 में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया, जो कि अभी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में मौजूद है। कहा जाता है कि प्राचीन काल के इजिप्ट के सबसे पहले और सबसे बड़े राजा भी वहीं रहा करते थे। जब स्कूबा डाइवर्स पानी के और भी ज्यादा गहराई में गए तो उन्हें ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। पानी में उन्हें ढेर सारे स्टैच्यूज देखने को मिले, जिसमें से कुछ स्टैच्यू पत्थर से बने थे तो कुछ सोने चांदी से। यही नहीं, उन लोगों को पानी के नीचे खजाना भी मिला जिसमें सोने के कॉइन्स थे, जो कि इजिप्ट के उस जमाने से वहीं पर पड़े थे। उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी दीवारें भी मिली जिस पर इजिप्ट के प्राचीन काल के कुछ सांस्कृतिक स्पष्टीकरण चित्रों के साथ कोरे गए थे, जो कि अब तक पानी में भी सही सलामत वैसे की वैसे ही बचे हुए थे। दोस्तों, अगर आपको पानी में कोई खजाना मिल जाए तो आप उस खजाने का क्या करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जायंट आई बॉल। हम कभी कभार बीच पर जाते हैं तो हमें समुद्र के अंदर से बहकर बाहर किनारे पर आने वाली बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि शैल, समुद्री पत्थर, बड़ी बड़ी मछलियों के दांत। लेकिन एक बार साउथ फ्लोरिडा के बीच पर एक आदमी को ऐसी चीज मिली जिसे देखकर वहां के सभी लोग हैरान रह गए। ये घटना अक्टूबर 2012 की है। उस आदमी को पानी के बहाव की वजह से किनारे पर एक चीज पड़ी हुई मिली। जब उसने उसे देखा तो वो एक आईबॉल जैसी दिखने वाली चीज थी, जिसकी साइज लगभग हमारे एक हाथ के बराबर ही होगी। जब ये न्यूज इंटरनेट पर आई तो ये बहुत तेजी से वायरल भी हो गई। उनमें से कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये आंख किसी समुद्री राक्षस की होगी। रिसर्चर्स को अभी तक नहीं पता चल पाया कि ये आंख आखिर किस समुद्री जीव की है। हालांकि इसे बहुत सी समुद्री शार्क्स, व्हेल जैसी बड़ी बड़ी मछलियों की आंखों से मिलाकर देख लिया गया है, लेकिन अभी तक रिसर्चर्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अब तक खोजी गई मछलियों की किसी भी प्रजाति से मैच नहीं करती। आपको क्या लगता है ये आंख आखिर किस चीज की हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप ही बता दो। एक नए निवेशक के रूप में स्टॉक मार्केट में बिना जानकारी के निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और निवेशक को ब्रोकरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप भी नए हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डीमेट अकाउंट की, जो आप मोतीलाल ओसवाल पर बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं, जो भारत की बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में शामिल है और पिछले 30 से ज्यादा सालों से 10 लाख कस्टमर्स की भरोसेमंद है। यहाँ जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के साथ आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा, जो आपको बताएगा क्या खरीदना है और बेचना है। ये भारत की पहली ऐसी ऐप है जिसमें सिंगल ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट शामिल है, जो आसान और सरल है। इस ऐप में आपको एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और अमेरिकी बाजार में निवेश करने का विकल्प भी मिलता है, जो किसी दूसरी ऐप में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 3000 रुपए डिस्काउंट कूपन, 1000 रुपए का कैशबैक के साथ मिलेगा। ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म। मोबाइल या कंप्यूटर कहीं से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर बस क्लिक करें और अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करें और खोलें फ्री डीमेट अकाउंट। अंडर सी रिवर। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही सुना है। मैंने समुद्र के अंदर की नदी ही कहा है, लेकिन सभी लोग सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर नदी कैसे बह सकती है। ये तो नामुमकिन के बराबर है। लेकिन मेक्सिको के युकाटान पेनिसुला इलाके में स्कूबा डाइवर्स ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां पर पानी के नीचे बहती है नदी, जो कि एक अविश्वसनीय खोज है जिसका नाम सेनेटो एंग्लिटा है। ये नदी समुद्र के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर की वजह से फॉर्म हुई है, जो कि समुद्र को 2 भागों में अलग कर सकती है, जिसमें समुद्र का एक हिस्सा मीठे पानी का होता है तो दूसरा हिस्सा खारे पानी का। अगर आप एंग्लिटा
नदी के पानी में थोड़ी सी भी सांस लेने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इसका पानी जहरीला है। लेकिन अगर आप इस नदी में जाना चाहते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाएंगे आपको पानी फॉग की तरह दिखाई देगा और पानी में मौजूद नाइट्रोजन आपके दिमाग पर असर करने लगेगा, जो किसी डरावने एक्सपीरियंस से कम नहीं है। लेकिन क्या फिर भी आप इस नदी में जाना चाहेंगे? द जीसस क्राइस्ट स्टैच्यू। आप में से सभी लोगों ने अलग अलग तरह के स्टैच्यू तो जरूर देखे होंगे, जो कि बड़ी आम बात है। सिर्फ स्टैच्यू होना आम बात हो सकती है, लेकिन वो स्टैच्यू किस जगह पर मौजूद है ये कभी कभार अजीब सा होता है। अभी हम आपको जीसस क्राइस्ट का वो स्टैच्यू दिखाने वाले हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच गहराई में रखा गया है, जो दिखने में बड़ा ही शानदार लगता है। लेकिन जांच के बाद ये पता चला कि इस स्टैच्यू का मकसद आखिर क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जिन जिन लोगों की पानी के अंदर मौत हुई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए इटालियन सरकार ने जीसस का ये स्टैच्यू पानी के अंदर रखा था। अगर आप भी चाहें तो इस स्टैच्यू को देखने के लिए जा सकते हैं। एंशिएंट पिल्स। अगर हमारे घर में कोई इंसान बीमार हो तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं या फिर उसे दवाई देते हैं, इसलिए हमारे घर पर कुछ दवाइयां हमेशा मौजूद होती है जो कि एक्सपायर हो जाने के बाद में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ साल पहले रिसर्चर्स को समुद्र में हजारों साल पुरानी दवाइयां मिली जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन दवाइयों को एंशिएंट पिल्स नाम दिया गया। इटली के समुद्र में मौजूद हजारों साल पुराने जहाज में उन्हें ये पिल्स मिली। पहले रिसर्चर्स को लगा कि ये कोई आम पिल्स होगी जिन्हें किसी ने पानी में फेंक दिया होगा, लेकिन जब इन गोलियों की जांच की गई तो ये पता चला कि ये पिल्स उस जमाने से यहाँ पड़ी है जब शायद इस जगह पर समुद्र भी नहीं था। टेस्टिंग के दौरान ये पता चला कि इन पिल्स में झींक, आयरन ऑक्साइड, कोल, स्टार्च, पाइन रेसिन, बीस वैक्स, फ्लक्स फाइबर, एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट जैसे अवशेष पाए गए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन टैबलेट्स को आंखों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द फ्रिल्ड शार्क। आपने अब तक कई शार्क्स देखी होंगी। इन शार्क्स में भी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती है, लेकिन शार्क्स की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे हम आज तक रूबरू नहीं हो पाए, जिसमें से एक है फ्रिल्ड शार्क, जो कि समुद्र के बहुत ही ज्यादा गहराई में रहती है। इसी वजह से ये हमें आम शार्क की तरह आसानी से दिखाई नहीं देती। इनके दांतों की ओर देखें तो ये बिल्कुल डायनासोर जैसे दिखते हैं। इस शार्क को कुल 300 दांत होते हैं, जो कि अपने शिकार को कच्चा चबाने के लिए काफी है। रिसर्च में पता चला है कि ये शार्क्स पानी की गहराई में तकरीबन 80 मिलियन सालों से रह रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये शार्क डायनासोर के जमाने से अभी तक सरवाइव कर रही है। इस शार्क को असलियत में बहुत कम लोगों ने देखा है, यहाँ तक कि इस शार्क्स की तस्वीरें भी सिर्फ एक बार ही ली गई, जिन्हें अभी तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसे देखने के लिए समुद्र की असीम गहराई में जाना पड़ता है, जो आसान काम नहीं है। अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। जी आपने सही सुना, अंडर वाटर पार्क। लेकिन आपको ये ख्याल भी जरूर आया होगा कि पानी के अंदर कोई पार्क कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कैरेबियन समुद्र के बीचों बीच एक अंडर वाटर पार्क बनाया गया है जिसका नाम अंडर वाटर स्कल्पचर है, जिसे जेसन टिलर नामक व्यक्ति ने बनाया था। इसे बनाने की शुरुआत 2004 में शुरू हो गई थी और 2006 में इसे पूरा बना भी लिया गया। ये एक ऐसा एकमेव पार्क है जो नेशनल जियोग्राफिक के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस पानी में 75 से ज्यादा स्कल्पचर बनाए गए हैं, जिनमें एक लड़का साइकिल चला रहा है, दूसरा डेस्क पर बैठे टाइपराइटर से टाइपिंग करते हुए नजर आ रहा है, और भी बहुत से इंसानी मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप भी पार्क जाने की शौकीन हैं तो इस जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए। जेसन वुरहीज अंडर वाटर स्टैच्यू। आप में से बहुत से लोगों को हॉरर मूवी देखना तो जरूर पसंद होगा, जिसमें हमें हर एक मूवी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। उनमें से एक मूवी जिसका नाम है फ्राइडे द 13th, जिसमें हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है जेसन वुरहीज। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इन बातों का पानी से क्या संबंध हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इन बातों का पानी से बहुत संबंध है, क्योंकि एक बार नॉर्थन मिनेसोटा की एक झील में जब स्कूबा डाइवर्स कुछ रिसर्च के लिए गए थे, तब उन्हें ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से डर जाएगा। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि खुद जेसन वुरहीज का लाइफ साइज स्टैच्यू बनाकर किसी ने उस झील में करीब 120 फीट तक की गहराई में डाल दिया था, जो दिखने में बिल्कुल असली और बहुत ज्यादा डरावना भी दिख रहा था। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला कि कोई इंसान ऐसा कुछ करके आखिर साबित क्या करना चाहता होगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, आखिर किसने ऐसा किया होगा और क्यों? वैम्पायर स्क्विड। आप लोगों को वैम्पायर के बारे में तो पता ही होगा, जो जिंदा लोगों का खून चूसते हैं। पानी में भी वैम्पायर जैसा एक जीव मौजूद है जिसे वैम्पायर स्क्विड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस समुद्री जीव का साइंटिफिक नाम वाम्पिरोथीसिस है।
एक ऐसा जीव है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि ये जीव पानी के सबसे ज्यादा गहराई में पाया जाता है। ये बिल्कुल किसी वैम्पायर की तरह शिकार करता है, जो अपने शिकार को मारता नहीं बल्कि उनके शरीर पर अपने टेंटिकल्स फैला देता है और उनका खून पीता है। शायद ही आपने ऐसे समुद्री जीव के बारे में पहले कभी सुना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पानी में मिली कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर करना भी मत भूलना।